स्वर्ग और नरक जब हम समझते हैं तो सामान्यतः हमको यह लगता है कि एक कोई पर्टिकुलर प्लेस है जिसको हेल और हेवन कहा जाता है। डेफिनेटली ऐसी भी एक्सप्लेनेशंस हैं जहां कोई पर्टिकुलर प्लेनेट कह लो या स्पेस कह लो जिसको हेल और हेवन कहा जाता है, बट ये स्वर्ग और नरक 3 प्रकार से अनुभव में आता है। एक लोकेशन, दूसरा सिचुएशन, तीसरा इमोशन। आपकी लाइफ में हेल और हेवन ये 3 प्रकार से घटता है according to our Vedic philosophy. Sometime when you talk about a hell which is specifically located at a particular place and explaining कि ये कर्म से ये होता है, ये कर्म से ये होता है, इसको कहा गया है कि जिससे व्यक्ति के भीतर थोड़ा डर हो और डर से वो सत्य कर्म करने में प्रेरित हो। अगर आप रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो ये वाला चलान आ सकता है, डजंट मैटर कि ऑलवेज ही आवेगा। देयर कुड बी अ वैलिड रीजंस कि भाई मैं एम्बुलेंस में हार्ट अटैक था, मैं उसके पीछे फॉलो कर रहा था, बट एक लॉ अगर पता होगा तो उसको फॉलो करने का हमारे पीछे इंस्पिरेशन होगी। उसके लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन में सिचुएटेड जो हेल और हेवन है उनको एक्सप्लेन किया गया, जो 28 प्रकार के होते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र से पत्रमण्डम, सूकर, मूकम, बट निरोधन, पर्यावर्तन, अष्टाविंशति नरका, विविध यातना, भूमय। मेरी ऐसी प्रार्थना है जीवन में कभी एक बार भागवत जी निकाल के इसको पढ़िएगा, 60% काम धंधे तो वैसे ही बंद कर लोगे महाराज। खैर डरना नहीं है, बड़ा खतरनाक है। दूसरी तरफ सांख्य कहता अत्रैव नरक स्वर्ग इति माता प्रचक्षते। इट इज नॉट जस्ट जन्नम या जहन्नम या जन्नत की कोई एक अलग ही जगह है जहां हूर आने वाली है, ना ना। यह 3 परिभाषाओं में स्वर्ग और नरक की परिभाषा की गई है। एक किसी जगह पर, दूसरा सिचुएशन। कई बार हमारे जीवन में या किसी के जीवन में परिस्थितियां ही आपको ऐसी लगेंगी जो मार नरक से ज्यादा खतरनाक है, सब तरफ से उलझा पड़ा है। एक व्यक्ति मुझे मिला,